छोटी बच्चियां किस तरह से झूले का आनंद ले रही है। साड़ी का और ऊपर में रस्सी बांध दिया गया है। बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के नीचे देखिए झूला झूल रही है। सावन का महीना और सावन के महीना में झूला झूलने का एक ख़ास आनंद होता है। एक बच्ची इधर भी झूला झूलने की तैयारी में है और इसके भी झूला को मैं दिखलाता हूँ। देखिए इसी बरगद के पेड़ के नीचे ये जटाधारी बरगद है। देखिए इसकी जटाएं भी मैं आपको दिखला रहा हूँ और ये बच्ची अपने बहन को लेकर झूले का आनंद ले रही है। और सबसे बेहतरीन मुझे मछली जल की रानी है कहते हुए झूल रही है। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। स्कूल जाती है कि नहीं जाती है? जाती है। और कौन सा स्कूल में? सरकारी स्कूल में। ठीक। तो पढ़ने में मन लगता है तुम्हारा? लगता है? वाह। और मैं अपने व्यूवर को बता देना चाहता हूँ कि बिहार की एक मुसहर जाति होती है और उसी जाति की बच्ची है। देखिए ये मैं इनसे पूछा कि पढ़ने के लिए जाती हो, तो बोले कि हाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और गांव का सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। इसके बारे में भी इसने कहा और पढ़ने के क्रम में ही ये पढ़ी होगी कि मछली जल की रानी है। बिल्कुल उसी तरह से मछली की आकार के बन के इस झूले का आनंद ले रही है। तुम खूब तरक्की करो, मेरी यही भगवान से दुआ है। देखिए ये भी झूले का आनंद ले रही है। आगे देखिए धान के मोरी का खेत है और इनके पापा लोग मोरी कबा रहे हैं, लेकिन ये बच्ची माँ धान रोपने के लिए चली गई है, लेकिन ये बच्ची इस झूले का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आ गई है। किस क्लास में पढ़ती है? दूसरा। और नाम तुम्हारा क्या है? सिमरन। वाह। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूवर का वेलकम करता हूं। दोस्तों मैं आज आया हुआ हूं एक बागीचे में जहां है आमों की डाली और आसपास के खेतों में हरियाली, लचकते हुए महुए, कहुए और नीम के पेड़, ऊंचे ऊंचे बसेड़ और आसमान में कारे कारे हैं बादल, जिसको चढ़ाने के लिए धरती ने ओढ़ ली है हरी हरी चादर। दृश्य बहुत ही मनभावन है क्योंकि महीना सावन है और ऐसे सावन के महीने में मैं आपको दिखलाऊंगा कि किसानों का क्या हाल है, किसानों का क्या चाल है। सावन के महीने में कभी इन खेतों में धान की रोपनी हुआ करती थी, लेकिन आज देखिए बिल्कुल सूखे हुए खेत पड़े हैं। किसान खेत को जोत करके तैयारी करके रख दिए हैं। देखिए आसमान में काले काले बादल तो दिख रहे हैं, देखिए, लेकिन ये काले काले बादल सिर्फ आसमान में आकर के किसानों को थोड़ी सी दिलासा दे देते हैं कि मैं बरसूंगा, लेकिन बरसते नहीं। और भारतीय किसान के बारे में कहा जाता है कि ये तो मौसम के साथ, मानसून के साथ इनका प्रगाढ़ रिश्ता रहता है। अगर बारिश हुई तो धान की रोपाई होगी और अगर बारिश नहीं होगी तो धान की रोपाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसान करें भी तो क्या करें, बस आसमान में आंखें टिकाए रहते हैं कि कब इंद्रदेव की कृपा दृष्टि हो और धरती पर पानी बरसे, और पानी बरसे तब उनका मन हर्षे क्योंकि वो धान में खेतों की रोपाई करेंगे। पूजा पाठ और आरजू मिन्नत के बाद इंद्रदेव किसानों पर अपनी रहम दृष्टि दिखाए और बारिश करने लगे। देखिए बगल में देखिए नहर में लबालब भी पानी भरा हुआ है। बहुत दिनों के बाद ये नहर में इस तरह से दोनों किनारे एकदम छूते हुए पानी, लगभग 5-6 फीट पानी इस नहर में है। और इस नहर में पानी के कारण देखिए बगल में खेतों में भी पूरी की पूरी पानी भरा हुआ, जिसमें कि रोपनी होगी। एक किसान अपने पावर टिलर को लेकर अपने खेतों की ओर जाता हुआ, क्योंकि देखा कि पानी बरस गया है, खेतों में पानी आ चुके हैं, तो धान की रुपाई वो करेंगे। देखिए मेरे गांव का छिलका है, वो पश्चिम दिशा से पानी आता है और इस छिलका में आने के बाद यहाँ से फिर सिंचाई के लिए देखिए इधर खेतों की ओर चला जाता है। यहाँ पर एक तरह से बांध बनाया गया है और देखिए 2-2 शटर यहाँ पर लगाया गया है। एक शटर ये है
और एक शटर इस ओर। अधिक पानी होने के बाद इस शटर को लगा दिया जाता है, तो फिर इधर पानी चला जाता है। देखिए इस पर कुछ बच्चे बैठे हुए, और उधर देखिए पानी का दृश्य देख सकते हैं हम लोग। अभी देखिए पानी आ रहा है, और देखिए किसानों के खेती गृहस्थी के कार्यों में सबसे अधिक बोझिल काम अगर कोई होता है तो धान की रोपाई के समय होता है, क्योंकि इस समय एक साथ कई कार्य करने पड़ते हैं। धान के खेत को तैयार करना पड़ता है, उसमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, खेतों के आरियों को कटाई छटाई करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ मोरी कवरवाना होता है, फिर रोपनी का बंदोबस्त, मोरकबरी का बंदोबस्त करना होता है, और उन सारे कार्यों के कारण ही ये काम थोड़ा बोझिल हो जाता है। देखिए धान रोपने के लिए बिचड़ा बोया गया है, और बिचड़ा को उखाड़ा जाता है धान रोपने से पहले। एक देखिए एक मजदूर इसको उखाड़ रहे हैं। देखिए दोनों हाथों से कितनी तेज़ गति से इसको उखाड़ रहे हैं। देखिए इसकी क्या प्रक्रिया होती है मैं दिखलाता हूँ आपको। मिट्टी झाड़ रहे हैं उस तरह से करके, उसके बाद फिर वही धान के बिचड़े से ही बंधन बनाकर इसको बांधते हैं। दिन भर के मजदूरी पर कवार रहे हैं कि इसको ठिकौआ कवार रहे हैं आप? ठिकौआ 100 आटी कवारने में कितना मजदूरी मिलता है आपको? 100 कवारने के बाद 150, और छोटी छोटी आटियाँ बनाकर इसको खेतों में डाला जाएगा। पूरी कवर कर खेत में किसान ने रख दिया है, और किस तरह से इसको ढोया जाता है मोरी में वो दिखला रहा हूँ। पहले एक रस्सी बिछा दिया जाता है, देखिए रस्सी, और उसके ऊपर बहुत ही सलीके से मोरी को लगा दिया जाता है। बिचड़ा भी इसे कहा जाता है, और दरभंगा साइड में यानी तिरहुत इलाका में इसे बिच्छन भी कहा जाता है। देखिए और इसको फिर राउंड राउंड इसको कर दिया जाएगा। देखिए राउंड राउंड करने के बाद बोझे के शक्ल में हो जाता है। देखिए और इधर देखिए मोरी कवर रहा है, उखाड़ा जा रहा। खेत में बारिश होने के कारण हल्का फुल्का पानी भी है, और देखिए उसी दृश्य को मैं यहाँ दिख रहा हूँ। देखिए पहले रस्सी सीधा करके रख दिया गया, और रस्सी पर सलीके से मोरी को उलट कर पलट कर, मतलब एक का जड़ अगर एक साइड रहता है तो दूसरे का जड़ दूसरे साइड में रहता है। देखिए एक मजदूर धान के खेत में मोरी को छींटते हुए, यानी पूरे खेत में इसी तरह छोटी छोटी आटियों को फैला देता है, और रोपनी उसकी रुपाई कर रही है। देखिए धान के खेतों में किस तरह से रोपनी होती है। एक मुरकबड़ा देखिए मोरी को छींट रहे हैं धान के खेत में, बहुत मेहनत का काम है। और ये देखिए यही मोड़ी लाया है, बहुत दूर से मोड़ी लाया है ना, और देखिए ये लोग धान रोप रही हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव से यहीं पर विदा लेता हूं। फिर नए दृश्यों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।